रहते हैं, किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। जुआ, रेस, शराब, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक कमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लोग कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय करोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बांदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसके भी शराब की लत आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के कहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। इसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख के खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, लेकिन वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है और बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं वहाँ आती थी और वहाँ शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी उसको शर्म लगती थी। 10 पर जोर दिया पर मांझी याद नहीं आ रहे थे। तभी मांझी ने कहा, तुम लक्ष्मी के मंदिर में कितने सुंदर मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए हुआ कि तुझे क्यों नहीं आती? कहीं बीमार तो नहीं हो गई है? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। मांझी ने के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मांझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर मांझी शीला के नजदीक सरके और सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सत्तावना देने लगे। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख
आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, मैं तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की में भी हमें संतोष था, पर शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरा पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वह शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उसने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुका है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वह अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत है, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे बताइए। व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर्धन लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे? वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, अतः उनका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यही है कि सोने के गहनों की शास्त्रीय विधि से पूजा करनी चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने सारा दिन मन में माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर रखो। ढेर पर पानी से भरे तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। कटोरी में सोने का गहना रखो। गहने सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो और माँ लक्ष्मी, इसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए का हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई भी मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार का यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने रख करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करके समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना और रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी हो जाता है। संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों को पावन पति मिलता है। शीला यह बात सुनकर आनंदित हो गई। फिर माँ पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपया करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन
विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिर शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार जैसे करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी को छवि को प्रणाम करके का स्वरूप प्रधान वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहे, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण, जैसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना, आपका यह चमत्कारी व्रत जो भी करे उन सबकी विपत्ति दूर करना, हम सबको सुखी करना। हे माँ लक्ष्मी माँ, आपकी माँ अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके वह माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास में वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। माँ जी दूसरा कोई रहता, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। और दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम को हुई तो हाथ मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव के गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए। नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसने धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उस पर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी की कई शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्मरण, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वे प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत की श्रद्धा के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों का वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उस सबकी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ की महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया। तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और बड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा और तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। ये धन लक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। देवी माँ लक्ष्मी नमस्ते नमस्ते
प्राप्ति निमित्ताय माँ लक्ष्मी देवाय देवी नमः वेदस्य संस्तुवन्ति हि शास्त्राणि च मम देवस्तथा रणमांतनी लक्ष्मी देवी नमस्तुते नमस्तुते और मैं कहाँ से आ गई? नमोन्मनी भक्ति भक्ति महादेवी जय कृपा बिना सुख सौभाग्य न प्राप्त पत्र लक्ष्मी न विद्यते न तत्फल समाप्योन्नति माँ लक्ष्मी नमाम्यहम् देहि सौभाग्य आरोग्य देहि मरम परम सुखम नम आदिशक्ति त्वं नमस्ते वंदनी विदेही देवी कल्याण विदेही परमाश्रियम विद्यावंतं यशवंतं लक्ष्मणवंतं जनकुलं अचित्यरूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनी नमस्तस्यै महामाया सर्वशक्तिप्रदायिनी नमाम्यं लक्ष्मी नमाम्यं सुरेश्वरी नमाम्यं जगत्धात्री नमाम्यं परमेश्वरी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता हमार माणी तुम ही जग माता सूर्य चंद्रमा अत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा निरंजनी सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्याता रेति से ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता प्रभाव प्रकाशिनी वावनिधि की दाता। ओम जय माता जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय माता तुम विनय न होवे वस्त्र न कोई पाता खान वैभव सब तुमसे आता। ओम जय माता शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय माता माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता और माता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता बोलो की जय। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्ये जगन्नाथ हाथ नमस्तुभ्ये समृद्धि कुरु मे सदा नमो नमस्ते रामाय श्री